तो सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे कि क्लास 9th में आप इससे पहले सांख्यिकी पढ़े होंगे। सांख्यिकी में आपका मूलतः 3 पढ़ना पड़ता है। देखिए, एक होता है माध्य, माध्यक और बहुलक, ये तीनों का अध्ययन करना पड़ता है। तो आप जो क्लास 9th में पढ़े थे ना, उससे थोड़ा यहाँ पर आगे होगा। देखिए, पहला कह रहा है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, यानी कि पहले इसमें हम माध्य पहले सीख लेते हैं। यानी कि वहाँ पर एक तरह से आप बनाते थे ना, उसका फॉर्मूला होता था आपका सभी प्रेक्षणों या औसत का मानों का योग और उससे भाग दे देते थे। यानी कि जितना प्रेक्षणों की कुल संख्या जो होता था ना, उससे आप भाग दे देते थे, तो आपका सीधा माध्य निकल जाता था। इसमें आपका माध्य में 2 या 3 विधि यहाँ पर बढ़ जाता है। एक तो आप वैसे बनाते थे, क्लास 9th में जो बनाते थे ना, वो ये बनाते थे आपका x बराबर F1 x1 बाय F1 प्लस F2 प्लस F3। यहाँ पर ये देखिए आपका F1 ये बारंबारता होता था, और ये आपका x1 ये आपका प्रेक्षणों का मान होता था, नहीं है ना। कि यहाँ पर इसी टाइप का क्लास 9th में बनाए होंगे। इसमें 3 इसका नया रूल निकल जाता है इसमें, तो इसका अपना नाम लेते हैं। आप 9th में भी पढ़ेंगे वर्ग चिन्ह, ऊपरी वर्ग सीमा जो निचली वर्ग सीमा बाय 2। देखिए, ये वर्ग अंतराल होता था, यानी कि 2 अंतराल, यानी 10 और 25 के बीच में यहाँ पर दिया ना, यानी 2 है, 25 फिर 40 के बीच में 3 है। तो ये आपका 25 से 40 के बीच में 2 है, तो ये आपका 25 से 40 ये आपका वर्ग अंतराल होता था। और ये आपका 2 है, ये आपका फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता में चला जाएगा। फिर ये आपका समय वर्ग अंतराल हो जाता था, बढ़ रहा है तो। अब वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह होता है आपका ऊपरी वर्ग सीमा जो निचली वर्ग सीमा। फिर मान लेना हमें 10 और 25 के बीच में इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, तो दोनों को जोड़ देंगे और उससे 2 से भाग दे देंगे। देखिए, ये 2 है, उससे नहीं, इससे मतलब नहीं होगा। यानी कि ये जो वर्ग अंतराल होता है ना, उस दोनों को जोड़ देंगे और बाद 2 से भाग दे देंगे। तो 10 और जोड़ 25 करेंगे, 10 जोड़ 25 35 होगा, 35 होगा। 35 से फिर 2 में भाग देते 17.5 आया था। उसी प्रकार अगर यहाँ पर देखिएगा 55 से 77 तक है, जैसे दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, वो आपका वर्ग चिन्ह यहाँ इसका निकल जाता है। तो इसमें आपका प्रक्षेप, इनकी 3 माध्यक बनाने के लिए 3 विधि होता है। एक होता है आपका प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, जो आप क्लास 9th में पढ़े थे ना, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ पढ़ते थे, तो वही सेम रूल बनेगा। और एक होगा आपका दूसरा होगा इसमें कल्पित माध्य विधि। एक तो पहला ये हो गया आपका प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड यानी ये बहुलक का, और दूसरा तो होता है इसका कल्पित माध्य विधि। कल्पित यानी कि एक को मान कर सॉल्व करते थे। और तीसरा आपका निकल आता था इसी में पग विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों का आप लिख लेते हैं। तो यहाँ माध्य का माध्य है ना, माध्य लिखेंगे इसका फॉर्मूला सभी प्रेक्षणों या औसत्य के मानों का योगफल दे देंगे। कुल परीक्षक या यानी कि कुल, यहाँ पर नीचे में कुल परीक्षणों की संख्या, कुल परीक्षणों की संख्या ये होता था। देखिए, अब इसमें
2 विधि हो जाता है, यानी 3 विधि बन जाता है। तो यानी ये आप पढ़ते थे ना क्लास 9th में, तो आपका ये तो एक ऐसे रहेगा, इसे डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष विधि कर, इसे इस तरह बनाएंगे ना, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि हो जाता है। देखिए एक चीज़ और लिख लीजिए, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा जोड़ निचली वर्ग सीमा बाई 2। ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन में भी आ जाता है कि वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या था, ऊपरी वर्ग सीमा जोड़ निचली वर्ग सीमा बाई 2। लिख देते हैं ये पहले, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा जोड़ निचली वर्ग सीमा बाई 2। वर्ग चिन्ह बराबर होता है आपका ऊपरी वर्ग सीमा जोड़ निचली वर्ग सीमा बाई 2। पहला इसका प्रत्यक्ष विधि है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं, लिखते हैं माध्य निकालने के विधि। विधि तो आप यहाँ पर पहला लेते हैं, 3 होता है ना आपका, तो एक होगा आपका प्रत्यक्ष, क्या है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि को आप इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं। इसमें दूसरा एक और होता है काल्पनिक माध्य विधि का, कल्पित माध्य विधि। वैसे एज्यूम्ड मीन मेथड कह देंगे। और तीसरा आता है इसका पग विचलन विधि। तीसरा पग विचलन विधि। तीसरा होता है इसका पग विचलन विधि। देखिए आप, यानी कि ये माध्य निकालने का हमें तीन तरीका होता है, 3 विधि होता है। एक तो प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित, तीसरा पग विचलन विधि। क्लास 10th में आप ये पढ़ेंगे। तो देखिए आप पहले जब आप बनाते थे ना सभी परीक्षणों या असत्यों के मानों का योगफल बाई कुल परीक्षणों की संख्या, तो ये जो आप पहले बनाते थे ना क्लास 9th में बनाते थे, उसी यानी कि वो डायरेक्ट वही आपका स्वयं जो मेथड होगा उसे प्रत्यक्ष विधि कहेंगे। क्या उसे प्रत्यक्ष विधि ही कह रहे हैं। यानी कि क्लास 9 में जिस प्रकार आप बनाते थे ना, तो वो आपका प्रत्यक्ष विधि हो जाता था। देखिए पहले एक प्रत्यक्ष विधि का ना सॉल्व कर देते हैं पहले। तो उदाहरण, प्रत्यक्ष विधि का एक उदाहरण ले लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि प्रत्यक्ष विधि में यानी कि उदाहरण एक इसी तरह पर बना है। कह रहा है किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थी द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है प्राप्तांक, यानी कि क्लास 10 में ना 30 बच्चा है ना, 30 स्टूडेंट है। वो यानी कि मैथ का पेपर हो रहा है ना, किसका, गणित का मैथ का पेपर हो रहा है। तो उसमें 100 फुल मार्क्स का 100 नंबर है,
कितना 100 नंबर है। कह रहा है कि जो 30 विद्यार्थी था ना वो आपका वो ना यानी कि कुछ नंबर यानी कि सब यानी 1 0 से लेकर आपका 95 तक नंबर लाया है इसमें, यानी कि 1 से 0 से यानी कि 100 नंबर का ना तो 100 मार्क्स में ये सब लाया है। कह रहा है एक विद्यार्थी है जो आपका 10 नंबर लाया है, 100 में से 10 नंबर लाया है। कह रहा है फिर एक विद्यार्थी है जो 100 में से 20 नंबर लाया है। फिर 3 विद्यार्थी है जो 100 में से 36 नंबर, तीनों 36 नंबर लाया है। फिर 4 विद्यार्थी है जो 40 नंबर लाया है, 4 विद्यार्थी 40 नंबर लाया है। फिर तीन विद्यार्थी है जो तीनों आपका 50-50 नंबर लाया है। उसके बाद 2 विद्यार्थी है जो आपका 56 नंबर लाया है। उसके बाद चार विद्यार्थी है जो आपका 60 नंबर मैथ में लाया है। उसके बाद 4 विद्यार्थी और है जो आपका 70 नंबर मैथ में लाया है। उसके बाद एक विद्यार्थी है जो आपका 72 नंबर मैथ में लाया है, और दूसरा मीन एक विद्यार्थी और है जो 80 नंबर लाया है। फिर 2 विद्यार्थी है जो आपका मैथ में 88 नंबर लाया है। फिर 3 विद्यार्थी जो है वो आपका 92 नंबर लाया है। एक विद्यार्थी है जो आपका 95 नंबर लाया है। 95 नंबर लाया है ना। कह रहा है कि इसका माध्य ज्ञात करें। देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता था आपका, सभी परीक्षणों का योग बाय सभी परीक्षणों की संख्या, सभी परीक्षणों का योग होता था ना, ठीक है। सभी परीक्षणों के मानों का योग यानी सभी परीक्षणों के या औसत्य के मानों का योग बाय कुल परीक्षण की संख्या। देखिए इसमें परीक्षण यानी कि ये 30 ना परीक्षण हो जाएगा आपका, यह ना आपका परीक्षण कर रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता ये रहता है। तो यानी कि यहाँ से आपका 30 विद्यार्थी है ना, तो 30 से इसका जाएगा x, और इसमें एफ एक्स बाई एक्स होता था ना, एफ एक्स बाई एक्स होता था सिग्मा एफ एक्स बाई एक्स। यहाँ से देखिए यह फ्रीक्वेंसी, देखिए आपका बारंबारता एफ हो जाता है। उसके बाद F1 इंटू एक्स यानी ये है प्राप्तांक, तो सबको गुना करेंगे 1 इंटू 10 तो 10, फिर 20 गुने 20 36 करके, और बाय में F1 प्लस F2 प्लस F3 कर दिया, यानी कि ये सबको जोड़ दिया है। तो जोड़ के कितना 30 विद्यार्थी है, 30 विद्यार्थी आएगा। तो इसे क्या करते हैं पहले, इनकी जिस प्रकार बनाते हैं ना उसमें पहले सजा देते हैं, लिखते हैं। यानी इसी का ये उदाहरण है ना प्रत्यक्ष विधि का, डायरेक्ट सब बनाते हैं। कितना है, यानी कि देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी कितना बता रहा है कार से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मिला 14 हज़ार है ना। फिर एक जोड़े के लिखेंगे तो 15 लाइन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नीचे तक तो आ ही गया, इसे पूरा नीचे तक ले लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्राप्तांक, पहले कितना नंबर प्राप्त किया है ना, क्या है प्राप्तांक को x माना है xi, प्राप्तांक को माना है ना। तो उसके बाद देखिए 10 20 36 करके है। उसके बाद विद्यार्थी की संख्या, इसमें विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, इसे f मान लेते हैं। f फ्रीक्वेंसी वही हो जाएगा आपका F1 Fi है ना Fi। उसके बाद यानी कि ये दोनों का जो गुना होगा, कह रहे हैं कि सभी परीक्षणों के मानों का योग वही हो जाएगा आपका Fi इंटू एक्स। यहाँ पर देखिए ये आपका 20 है, शुरू 10 से शुरू है, प्राप्तांक 10 है, फिर 20 है, 36 है, 40 50 56 60 70 72 80 88 95 92 95 है। तो इसे इस तरह लिख देते हैं, हो जाएगा आपका 10, डायरेक्ट लिख देते हैं 10 कितना नंबर, कितना विद्यार्थी लाया है,
तो एक विद्यार्थी 10 नंबर लाया है। उसके बाद है 20 20 नंबर कितना विद्यार्थी लाया है? 20 नंबर भी फिर आपका एक विद्यार्थी लाया है। 20 नंबर भी एक विद्यार्थी लाया है। फिर है 36, तो 36 भी आपका तीन विद्यार्थी लाया है। फिर 40 नंबर का है, तो 40 मार्क्स ना आपका 4 विद्यार्थी लाया है। फिर है 50 आपका 3 विद्यार्थी लाया है। फिर है 56 आपका 2 विद्यार्थी लाया है। फिर 60 आपका 4 विद्यार्थी लाया है। फिर 70 आपका 4 विद्यार्थी लाया है। फिर 72 एक विद्यार्थी लाया है। 72 एक विद्यार्थी लाया है। फिर 72 के बाद है 80, तो 80 आपका एक विद्यार्थी लाया है। 80 के बाद है 88, ये आपका 2 विद्यार्थी लाया है। फिर 92 आपका 3 विद्यार्थी लाया है। और 95 मार्क्स आपका एक विद्यार्थी लाया है। 95 मार्क्स एक विद्यार्थी लाया है। एफएक्स यानी कि इस दोनों को गुना करके यहाँ पर लिखेंगे, तो 10 यानी कि 10 हो जाएगा आपका। फिर यानी आपका 20, 36 गुना 3 करेंगे 3 से, फिर 6 18 1 9 और 1 10 108। फिर 40 है, 4 है तो 4 16 160। 50 150 होता है आपका, 150। उसके बाद है आपका 56 और 2 हो गया आपका 112, नहीं 6 दूनी 12 1 5 दूनी 10 और 1 11। फिर 4 विद्यार्थी ना 60 नंबर आया है, 24 240। फिर 70 नंबर 4 विद्यार्थी लाया है, तो ये आपका यहाँ पर 7 28 280 नंबर हो गया। फिर 72 नंबर एक विद्यार्थी लाया है, तो 72 हो गया। फिर यानी 80 नंबर एक विद्यार्थी लाया है, तो आपका 80। 88 नंबर 2 विद्यार्थी लाया है, तो 8 दूनी 16, फिर 16 1 17 176। फिर 92 नंबर आपका 3 विद्यार्थी लाया है, तो 3 दूनी 6 9 3 27 276। फिर 95 विद्यार्थी लाया है, 95। देखिए यानी कि योग करेंगे यहाँ पर, ये आपका जो आता था, तो ये आपका सिग्मा FI। तो यहाँ पर देखिए टोटल यानी कि 30 था ना, तो जोड़ देते हैं एक बार। 2 3 5 5 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 14 4 18 18 18 4 22 22 22 23 23 24 24 26 26 26 और 29 और 31 का 30 हो गया। 30 यानी कि पहले से है ना, आप इससे जोड़ेंगे। देखिए ये तो था आपका सिग्मा FI बराबर, पहले इसका एकांक सम को सबका जोड़ेंगे, तो 0 8 10 10 10 2 12 12 12 6 18 18 18 18 और 7 आपका 8 6 14 24 24 5 29 29 बच गया 2 नहीं, तो जो डायरेक्ट 2 1 3 3 2 5 5 5 6 11 11 और 5 17 11 5 16 फिर 17 17 और 4 21 21 21 8 29 29 29 और 7 36 36 8 36 8 44 44 44 44 7 51 51 7 58 58 58 और 58 9 हो गया 67 हो गया 58 58 और 9 आपका हो गया 67। बच गया 6 बचा ना, यहाँ पर जुड़ेगा 6 1 7 8 9 10 10 2 12 12 और 2 14 14 1 15 15 15 2 17 17 17 और 17 17 ये होगा ना, 2 17 ये 9 इधर है 17, तो यहाँ पर 17 जरूर यानी कि यहाँ पर ये 6 बचा था ना, यहाँ पर लाए थे 6, तो 3 अंक वाला हम जोड़ेंगे। अब 6 लाया था 7 8 9 10 10 2 12 12 2 14 14 14 फिर 3 अंक वाला है 14 15 15 16 17 17 हो गया। ये 95 2 अंक का है 1769 इतना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे
ये माध्य बराबर ये था ना आपका सिग्मा यानी कि एक्स बराबर होता है आपका सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। यहाँ से एफ एक्स की मान कितना है आपका, ये है ना 1789 9/30। जब 3 से काटिएगा तो आपका 8, ये देखिए जोड़ेंगे 7 7 14 15, 7 7 14 24 कट जाएगा 3 से। देखिए 7 7 14 15 9 3 से कट जाएगा, तो 3 ऐसे 10 कर दीजिए, इसे कटिएगा 3 से तो 5 बार में 15 लगेगा, फिर 27 तो 9 बार में 27 लगेगा, फिर 3 बार में 9। देखिए 5 बार लगेंगे 15, 2 बचेगा फिर 27, तो 9 बार में 27, फिर 3 बचेगा 3 3 9 हो गया 593/10 डायरेक्ट 59.3। 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, लिखेंगे अतः क्या है कि हम इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त माध्य ज्ञात करें। क्या करें, करें कि इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। लिखेंगे अतः विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना है, तो माध्य 59.3 है। हो गया। अतः विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 59.3 है। ये आपका प्रत्यक्ष विधि आ गया समझ में। यानी जो आप क्लास 9th में पढ़े थे ना, यानी कि इसका सांख्यिकी का माध्य कैसे निकालते थे एक नियम से, तो वही आपका प्रत्यक्ष विधि होता है। ये आपका प्रत्यक्ष विधि। इसको एक बात है, इसके बाद यानी जिस तरह बनाते थे क्लास 9th में उसी तरह। अब इसी इनकी फिर माध्य निकालने का एक और विधि है, 2 विधि और है ना। एक तो पहला तो कल्पित प्रत्यक्ष विधि से जो अभी बनाए थे, उसके बाद है कल्पित और पग विचलन विधि। इसके बाद आप कल्पित विधि देखते हैं। कल्पित विधि दिखा देते हैं यहाँ पर। कल्पित माध्य विधि अच्छा से कल्पित माध्य विधि नहीं। अब इसे कल्पित वर्ग अंतराल 5 अब दूसरा उदाहरण है ना आपका कल्पित, दूसरा है आपका कल्पित माध्य विधि नहीं। पहला हो गया प्रत्यक्ष विधि से, दूसरा है आपका कल्पित माध्य विधि। देखिए प्रत्यक्ष विधि जान सकते हैं कल्पित सारणी के। देखिए अगर हमें वहाँ पर देखिए एक आपका सटीक दिया था ना कि 4 विद्यार्थी यानी एक विद्यार्थी ने 10 नंबर लाया है, इसमें देखिए 3 विद्यार्थी 50 नंबर लाया। यानी इस तरह एक सटीक नंबर है, यानी कि ये पूरा फिक्स है कि 10 एक विद्यार्थी ने नहीं 10 नंबर एक विद्यार्थी लाया है। आप इसे आगे पीछे नहीं कर सकते हैं कि
लाया भी होगा नहीं भी लाया होगा, यानी कि ये पूरा सटीक है कि एक विद्यार्थी जो है ना वो 10 नंबर लाया है, फिर एक विद्यार्थी वो आपका 20 नंबर भी लाया है, एक विद्यार्थी यानी देखिए 10 नंबर जो आप डायरेक्ट कह रहे हैं ना कि 10 नंबर कोई विद्यार्थी लाया है तो उसमें एक विद्यार्थी होगा कि हाँ एक विद्यार्थी 10 नंबर लाया है, वो फिक्स है, वो आपका इधर उधर नहीं जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिएगा कि 88 नंबर का विद्यार्थी लाया है, 88 है ना, फिर अगर हाँ दो विद्यार्थी लाया है तो 88 नंबर 2 विद्यार्थी लाया है। इसके बाद अगर खुद आपका प्रत्यक्ष विधि में हो गया था, अब यहाँ देखिए अब यहाँ पर है 10 से 25 नंबर कितना विद्यार्थी लाया है तो दो विद्यार्थी लाया है, 10 से 25 2 विद्यार्थी लाया है ना। अब देखिए 10 से 25 नंबर यानी कि वो नंबर आपका 10 भी हो सकता है, यानी 10 से 25 यानी इस बीच के अंतराल में आपको यानी कि वो आपका नंबर यानी 11 से लेकर आप 24 तक दे दीजिए आप, यानी कि इस 10 और 25 के बीच में कितना नंबर तो 2 विद्यार्थी हैं जो 10 से 25 वर्ग अंतराल के बीच में इतना नंबर, यानी उस नंबर के हिसाब से देखिएगा, यानी कि ये 2 विद्यार्थी है जो वर्ग अंतराल 10 से 25 के बीच में। देखिए इसमें 2 विद्यार्थी अब आपका 11 पर भी हो सकता है, उसके बाद हो सकता है कि अब वो 20 पर भी शिफ्ट हो, यानी कि 20 पर ही 2 विद्यार्थी हो, यानी कि यहाँ पर हमें एक निश्चित मान नहीं है कि यह इतना ही लाया है। यहाँ पर एक देखिए अगर उस यानी कि इस क्वेश्चन में हमें दिया था कि एक फिक्स है ना, अगर यानी कि प्रार्थनांक अंक यानी कि 10 नंबर जो लाया है एक विद्यार्थी लाया फिक्स है, अगर इस यानी कि इसी में अगर आपको प्रत्यक्ष विधि से आपको निकालना हो, जब आपको समय वर्ग अंतराल दिया हो, यानी कि यहाँ तो फिक्स था पूरा, यहाँ वर्ग अंतराल दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे उससे पहले हम वर्ग चिन्ह उसका निकाल देंगे, यानी कि वो आपका कितना विद्यार्थी लाया वो तो आपका दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, और इसे क्या करेंगे वर्ग चिन्ह निकाल देंगे, क्या वर्ग चिन्ह निकाल देंगे, और वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बाय 2, तो आपका वहाँ पर हो जाएगा 10 जोड़ 25 बाय 2, तो आपका 17.5 आ जाएगा। तो इससे वर्ग चिन्ह यहाँ पर 17.5 हो गया, और 17.5 हो गया तो फिर 25 जोड़ 40 कैसे भी करेंगे तो 32.5 आया है। तो आप f(x) निकालेंगे तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगा आपका वर्ग चिन्ह ये हो जाएगा। यहाँ पर ये अंतराल में था, देखिए प्राप्तांक x है, ये अंतराल वाला छोड़ देंगे, फिर इसके बाद वर्ग चिन्ह जो निकालेंगे ना उस दोनों को गुना करके आगे लिख देंगे f(x) करेंगे आगे, यानी कि ये प्रत्यक्ष विधि है अभी है आपका आगे, यानी कि दोनों को गुना करके फिर आगे लिख देंगे, फिर दोनों को गुना करके आगे लिखेंगे, फिर जोड़ के सिग्मा f(x) व सिग्मा f ये आपका हो जाएगा। इस तरह बनाइएगा तो वो आपका निकल जाएगा यहाँ पर, यानी कि पूरा आप सटीक कहिए ना। देखिए यहाँ पर अगर हम इस विधि से निकाले थे ना, इसमें यानी हमें पूरा कंफर्म दिया है इतना विद्यार्थी है, तो इसमें हमें पूरा आंसर इसका 59.3 आया था ना माध्य। अगर इस टाइप से दिया रहेगा, यानी कि 10 से 20 नंबर कितना विद्यार्थी लाया तो 2 नंबर, फिर 10 से 25 के बीच का रहा है, 10 से 25 के बीच कितना नंबर लाया 2 विद्यार्थी लाया, तो 10 से 20 यानी का 10 एक 10 लाया है 20 नंबर लाया है वहाँ पर है। देखिए इसी को ना 10 से 25 कर दिया, फिर 25 से 40 करके ऐसे करके बना दिया है। तो ये जो बन रहा है ना आपका, ये इसका आंसर देखिएगा पूरा तो ये सेम ही है, लेकिन वर्ग अंतराल लगा दिया है तो उसमें आपका डिफरेंस रहा हो जाता है। यहाँ पर अभी निकाले थे तो 59.3 आया था ना, या अभी आप प्रत्यक्ष विधि का देख लीजिए। अगर वर्ग अंतराल कर देता है तो वो आपका माध्य जो निकलेगा ना वो आपका थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, यानी कि आपका एक सटीक दोनों विधि से बनाएंगे, यानी कि वर्ग अंतराल इसका अलग वर्ग अंतराल में दिया है, एक वैसे ही दिया है, दोनों को बनाएंगे तो आपका आंसर आगे पीछे हो जाएगा, उसका आंसर आगे पीछे हो जाएगा। प्रत्यक्ष विधि देख लीजिए, प्रत्यक्ष विधि यहाँ तक तो ये आपका फ्रीक्वेंसी वर्ग चिन्ह था, यहाँ तक बनाते थे ना। अब इसके बाद क्या करते थे, देखिए आपका वर्ग अंतराल में वही पिछले वाला क्वेश्चन जो था वही है, वर्ग अंतराल जो था वर्ग अंतराल, उसके बाद विद्यार्थी की संख्या तो 2, यानी कि एक 10 से एक 20 नंबर लाया था तो 2 संख्या था, उसी उसका संख्या लिख दिया। उसके बाद वर्ग चिन्ह निकाल दिया 10 जोड़ 25 बाय 2 करके, ऊपरी सीमा जो निचली सीमा बाय 2 करके इसे निकाल दिया है, ये हो गया। अब इसी में हम क्या करना है कि एक मान लेना है, यानी कि देख लेना है यानी कि एक मान लेंगे, किसी में से एज्यूम कर लेंगे, जैसे एज्यूम मीन करें से मान लेंगे कहीं पर किसी को
कि यानी कि इसमें देखिए 47 माना है ना, 47 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए 47 है ना, तो 47 को क्या करना है कि आप सब में से एक इसका एक और स्टेप बढ़ाएगा कि यानी कि 47 को सब में से घटा देना है, यानी 17.5 में से 47 हटा देना है, फिर 30 बचेगा। तो 32.5 में से फिर 47 हटाएगा तो आपका -15 बचेगा। फिर 47.5 में से 47.5 घटेगा तो ये आपका 0 बच जाएगा। फिर इसी तरह घटा दिया है। देखिए ये आपका जो अगला पर बनता ना, आपका डी हो जाता था x1 माइनस, यानी एज्यूम ए जो मानते थे ना, ये आपका 47 माने हैं। तो इसमें आप ये नहीं है कि आप 47 ही मान लीजिए, यानी इस दोनों के बीच का जो होगा ना, वो आप यहाँ पर चाहते तो 42 भी, 62 भी मान सकते, 43 भी मान सकते, 47 भी, यानी दोनों में से किसी को मान सकते थे। वहाँ पर डी कर दिया था x1 माइनस 47.5, यानी ये ए हो जाता था माइनस करके। और देखिए फिर इसे, यानी कि ये जो एफ है ना, इससे गुना कर देंगे, इससे गुना कीजिएगा तो 2 गुने 30 का -60 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ गया है और यहाँ पर f1 इंटू डी1, तो डी1 आपका है x माइनस ए, डी1 x माइनस ए है ना, ठीक, डी1 x माइनस ए है, उसी को फॉर्मूला करके यहाँ पर x बराबर ए प्लस सिग्मा f1 डी बाई एफ एक्स कर दिया है, सिग्मा f कर दिया है। तो आप इसके विधि से आप बना देंगे, जैसे भी बना देते हैं। आपका पहले एक सारणी बनाते हैं। ना 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 2 8 9। इसमें तो 2 ही घिस देते हैं लकीर है, इसमें 1 2 3 4 5 लाइन निकालना पड़ेगा। 1 चलाएगा और 2 3 यहाँ पर वर्ग अंतराल देते हैं, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल पर दूसरे में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ये आपका एफ आई हो जाएगा, छात्रों की संख्या। उसके बाद देखिए अंतराल में है ना आपका 10 से 25 करके दिया है, तो उसके बाद वर्ग चिन्ह एक बिठा देंगे यहाँ पर, वर्ग चिन्ह, बाद डी आई आपका हो जाएगा एक्स आई माइनस, यानी कि इसे जो माने रहेंगे एज्यूम करके ए, तो ए कर देंगे यहाँ पर, यानी कि वो हटा देंगे। आप यहाँ पर डायरेक्ट गुना हो जाएगा आपका, ये वर्ग चिन्ह एक्स है ना, आपका एफ और डी आई से गुना हो जाएगा, तो आपका एफ आई डी आई कर देंगे। देखिए आपका 10 से 25 है, 10 से 25 नंबर कितना विद्यार्थी लाया, तो दो विद्यार्थी लाया है। उसके बाद है 25 से 40, कितना विद्यार्थी लाया, तो 3 विद्यार्थी। फिर है 40 से 55, 40 से 55 है तो आपका 7 विद्यार्थी लाया है। फिर 55 से 70 है, 55 से 70 कितना विद्यार्थी लाया है, 6 विद्यार्थी लाया है, इतना नंबर। फिर आपका 70 से 85, 70 से 85 में भी 6 विद्यार्थी है। फिर है 85 से 100, इसमें आपका 6 विद्यार्थी है। देखिए अब वर्ग चिन्ह, यानी कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो 10 से 25 35 हो गया, तो 35 का आधा होता है आपका 17.5, 17.5। फिर आपका 40 और यानी 25 40 है तो होगा 65, तो 65 का आधा होता है आपका 32.5 हो जाएगा, 32.5 हो गया नहीं, और 32.5 हो गया।
कितना का बढ़ रहा है देखिए अब 0 12 5 5 2 1 यानी कि 15 से बढ़ रहा है नहीं, तो 15 से जो बढ़ रहा है देखिए यहाँ पर भी 15 से बढ़ रहा है, तो 10 में जुड़ेगा 15 25 आएगा, तो 15 से बढ़ रहा है ना, तो अगले यानी कि जो इसका मेथड है ना उसमें एच भी होगा, यानी कि हाइट यानी कि जो होगा आपका वो जो इन अंतराल है ना इसका दूरी अंतराल जो है ना वो आपका एच हो जाएगा अगले में विधि में विचलन विधि है ना उसमें। यहाँ पर देखिए फिर 15 से तो आपका फिर इस दोनों को जोड़िएगा तो 45 40 और 55 तो कहा जाएगा 95, तो इसका हो जाएगा 47.5, फिर हो जाएगा आपका 62.5 से करके आ जाएगा आपका 70.5, फिर हो जाएगा आपका 92.5। देखिए इसमें हम यानी कि एज्यूम यानी इसे यानी कि किसी का एक मान लेंगे, इसी में से पूरा घटा देंगे, ये हम 47 से इसको मान देते हैं यहाँ पर 47.5 कर देते हैं, इसे घटाइएगा तो 17.5 में से 47.5 कर जाएगा तो आपका -30, फिर 32.5 में से 47.5 घटाएगा तो आपका हो जाएगा 15 -15 होगा ना -15, इसी में से ये करेगा 47.5 घटेगा तो आपका 0 हो जाएगा, फिर आएगा 15, फिर घटेगा 30 और ये आपका 45 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 15 से अंतराल बढ़ रहा है ना, तो पहले बार जो घटाए थे 30 उसमें आप -30 आया था, फिर उसमें आप 15 जुड़ते चले जाइएगा, और इसे भी यानी कि गुना भी यानी फिर घटा करके भी देख लीजिएगा, दोनों में सेम आना चाहिए। उसके बाद है आपका ये माइनस करके आ गया, और FIDI यानी कि ये F था और ये D यानी इस दोनों को आप गुना कर देना है, ये दो यानी कि F ये फ्रीक्वेंसी वाला ये है और D यानी अभी जो निकाले थे ये वाला है, तो आपको 30 गुने 2 तो आपका -60 हो जाएगा, -30 है ना, फिर 3 का तो 45 -45 का 0 7 0 हो जाएगा, 15 और 6 तो आपका 90, 30 और 60 है 6 18 180, 45 6 है तो आपको हो जाएगा 5 30, 3 24 और 3 27 270। देखिए ये विद्यार्थी की संख्या यानी कि लिखेंगे योग, ये आपका सिग्मा FI बराबर ये 30 पहले से 5 3 2 5 5 7 12 12 6 18 18 6 24 24 36 फिर सिग्मा FIDI से जोड़ेंगे तो देखिए ये दोनों माइनस है ना, माइनस है और ये सब प्लस है, तो यहाँ पर देखिए पहले प्लस वाले को जोड़ देते हैं। देखिए 90 इसको 0 9 7 7 14 यानी कि 9 8 17 17 7 24 2 तो 2 1 3 3 2 5 540 वो वाला माइनस है, तो दोनों जोड़ के हो जाएगा 105 5 6 4 10 तो 105 होगा, हटा के लिखिएगा तो आपका 5 10 में से 5 और ये होगा आपका 3 4 में से 1 जाएगा 3 300। देखिए वो कैसे हो गया, यहाँ पर जोड़ कर चलाए थे 0 8 17 2 2 3 2 5 540 104 5 3 3 ये 4 ही ना होगा, हम इसे समझ लेते। देखिए ये इससे जाएगा तो ये आपका 10 हो जाएगा, 5 जाएगा 10 में से 5, फिर 3 बचेगा तो 3 में से 0 जाएगा तो 3, फिर 4 में 5 या 5 का वैसे है 5 में से एक जगह 4 435 3 है। तो ये कल्पित विधि का आपका जो फॉर्मूला होता है ना, यानी कि ए इसे एज्यूम्ड माने थे, ए इसे माने थे, ए हम इसे क्या ए माने थे ना, ये थे, तो इसका होता है आपका x बराबर a प्लस सिग्मा FIDI बाय सिग्मा F है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आपका माध्य है, तो ए किसे माने थे आपको, हम 47.5 को माने थे ना, तो डायरेक्ट
47.5 जोड़ सिग्मा एफ, यानी कि आपका सिग्मा एफ डी, तो ये आपका 435 बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ टोटल कितना है, तो 30 है, तो बाई 30 कर दिए। क्या करना करेंगे इसे, उसे जोड़ेंगे। देखिए इस पर, यानी कि पहले इसे काट कर देखते हैं। यहाँ पर 4 3 7 5 12 12 12 में 3 से लग जाएगा, वही कट जाएगा। देखिए 10 3 30, ये आपका हो गया 10, 3 1 3 बच गया 13, 13 में 4 12 में 12, फिर 5 12 में 145। ये हो गया आपका 47.5 जोड़ 145 बाई 10, यहाँ पर हो जाएगा 147.5 जोड़ 14.5, दोनों को जोड़िएगा तो 5 5 10, ये आपका 0 हो जाएगा, 0.1 1 उधर जाएगा तो 5 4 1 5 5 और 7 5 12 1, तो 2 और 2 4 6, 62.0, यानी 62 आया। कितना है, बराबर 62। देखिए इस विधि से बनाए ना, तो ये आपका 62 आ गया है। इसका काल्पनिक माध्य विधि से, दूसरा मेथड से बनाए थे तो इसका आ गया था, आ गया है 62, आ गया है ना। देखिए इससे जो बनाए थे ना, यानी कि अभी तो एक ही है, सब इसी को आगे पीछे करके बना रहा है सब, यानी इसमें पूरा सटीक दिया था, तो ये आपका 59.3 आया है। उसके बाद अगर हम इसी को फिर से अगर दूसरा उसी नियम से बना रहे हैं वर्ग अंतराल करके, तो इसका भी 62 ही आ रहा है। तो उसी फिर से अगर हम इसे विधि चेंज कर दिए प्रत्यक्ष विधि से, तभी बनाए थे, ये 62 है, अभी 62 है ना, पूरा सेम ही आया है। देखिए आप एक और विधि है आपका, वो है आपका पग विचलन विधि। यानी इसी को क्या किया है कि थोड़ा और बढ़ा दिया है। यानी पहले तो आप सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या देते थे, जो इसी में आपका वर्ग अंतराल नहीं दिया होता था। फिर वर्ग अंतराल दे दिया, तो आप वर्ग अंतराल वाले को आप इस तरह बनाए थे, ठीक है, वर्ग चिन्ह देकर, वर्ग चिन्ह निकाल के, फिर यानी कि विद्यार्थी की संख्या एफ यानी ऐसे एक्स मान के फिर बनाए थे, जब वर्ग अंतराल दे दिया था। उसके बाद इसी को प्रत्यक्ष विधि से बनाए, तो यानी कि जो आपका जो बनाने का जो विधि होता है ना, क्लास 9 में पढ़ते थे, यानी अभी जो बनाए ये वाला, ये आपका प्रत्यक्ष विधि होता है। उसके बाद इसका अगला विधि होता था कल्पिक माध्य विधि। तो अभी कल्पिक माध्य विधि से बनाया है, और एक विधि बचा है पग विचलन विधि, तो आप वो बनाते हैं। पग विचलन विधि क्या किया है कि जो आपका कल्पिक विधि होता था ना, देखिए कल्पिक विधि आपका यहाँ तक होता था, वैलिड यहाँ तक होता था ना, उसमें आप एफ से और डी आई से गुना कर देते थे, गुना करने के बाद लिख देते थे। लेकिन अब इसमें क्या किया है कि इसमें जो आपका x माइनस ए था ना, वो तो यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद जो h जो अंतराल था ना, ये देखिए यहाँ पर 10 से 25 है तो 15 है, फिर 25 से 40 है तो फिर 15 यहाँ पर है, फिर 40 से 55 है फिर 15 बढ़ रहा है। क्या क्या है, जो आपका d आया था ना x माइनस ए करके, उसमें से ये आपका h जो था अंतराल, उससे भाग दे दिया है, यानी f माइनस ए से भाग दे दिया है जो आया है ना। अब उससे f को गुना कर दिया, यानी कि जो आप गुना जो करते थे ना, जो आपको ज़्यादा टाइम लगता था गुना करने में, यानी इससे इसे गुना करते थे फिर इससे इसे करते थे, वो आपका थोड़ा कम लगेगा, फिर वहीं पड़ जाएगा, जो आंसर इतना आता था उतना ही। अब इसे इसका आपका इसलिए में देखा था x बराबर a जोड़ h और सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ। पग विचलन विधि तीसरा है पग विचलन विधि है ना। तो इसे यानी कि जो अभी बनाए थे ना, यहाँ पर देखिए
काल्पनिक माध्य बनाए थे ना, तो यहाँ तक जो था तो इसके बाद इससे गुना कर देते थे। अभी गुना नहीं करना है, यानी यहाँ तक हम अभी ये जो है ना, ये हमको डायरेक्ट अभी लिख देते हैं ऐसे ही। देखिए वीडियो रोक कर हम, यानी कि ये इतना तक तो सेम ही रहेगा, तो हम वीडियो रोक कर नहीं ये इतना तक उस साइड पहले बना देते हैं आपको। देखिए इतना तक तो यानी कि पहला मेथड तो इससे पहले था ना, काल्पनिक विधि था ना, उसमें भी इतना तक बनाते थे ना। अब इससे क्या क्या है कि इतना तक तो लाने के बाद इस यानी काल्पनिक विधि में फ्रीक्वेंसी जो आप था विद्यार्थी की संख्या वाला, उससे गुना करके और वो सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ कर देते थे। अब इसी में क्या किया है कि एक और बढ़ा दिया है। एक ये जो है, देखिए इसमें एज्यूम मीन हम फिर 47 को मान लिए हैं, और यहाँ पर जो x माइनस ए है ना, उसे क्या किया है तो उसको h से भाग दे दिया। यानी कि h क्या है यहाँ पर, h जो आपका अंतराल है ना, वर्ग अंतराल जो है 10 से 25 है तो 15 बढ़ रहा है, फिर 25 से 40 है तो फिर 15 बढ़ रहा है। यानी x माइनस ए को ना h यानी कि h आपका 15 हो गया, उससे भाग दे दिया है, उससे भाग दे दिया है। तो अब इससे 15 से भाग दे देगा, 15 बढ़ रहा है ना पूरा, तो इस समय 15 से भाग देगा, तो 15 से भाग देगा तो -2, 15 में फिर -1, 0 बाय 15 0, 15 बाय 15 1, 15 बाय 30 2, 30 बाय 15 2, और फिर 45 बाय 15 पर 3 हो गया। अब क्या क्या है, अब इसके बाद जो ऐप था ना इसका, इससे अब गुना किया तो 2 दूनी 4, तो ये 2 -4 हो जाएगा, बाद है 3 और 1 तो -3, 7 0 0, फिर 6 1 6, 6 2 तो 12, 6 दूनी 12, 6 3 का 18 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एफ बराबर 30 जो आपको पहले से 5 5 7 12, 12 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, 30 पहले से। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये अब ये इसका निकालेंगे योग एफ आई यू आई का, तो हो जाएगा। देखिए पहले प्लस वाला जोड़ देते हैं, तो 12 6 18 और 18 18 36, माइनस ये 7 कितना हो गया आपका 29 आ गया। तो ये पाग विचलन विधि होता है ना, तो इसका फार्मूला होता है आपका, इसका फार्मूला होता है आपका x बराबर a प्लस h टू सिग्मा क्या करते हैं सिग्मा एफ आई और बाय सिग्मा एफ। तो ये जो एजिम मीन माने थे, तो एजिम क्या 47.5 माने, 47.5 जो एच यानी कि आपका वर्ग अंतराल का कितना का अंतराल है, तो 15 का है ना रेफरेंस आपका, तो 25 10 से 25 जा रहा है तो 15 बढ़ रहा है, उन्हें 15 करके ये आपका सिग्मा एफ आई यानी कि 29 है आपका, सिग्मा एफ आई यू का 29 है, अब बाय सिग्मा एफ 30 है, बाय 30 कर दो यहाँ पर देखिए 30 2 है तो यहाँ पर 2, 15 30 है तो 2 हो गया। अब इसे दशमलव में तोड़ देते हैं, उसके बाद जोड़ देंगे तो बड़ा हो जाएगा थोड़ा। तो देखिए 47.5 है, जोड़ देखिए 29 बाय 2 है, तो इसका हो जाएगा 14.5, एक बार में 1, फिर 8 9 है तो 4 बार में 8, फिर 1 बच गया, दशमलव दिए तो 0 बैठा 10, तो 5 बार में फिर जोड़िएगा तो 5 5 0 1, तो हो गया 4 1 5 5 7 12, 7 5 12 हो गया, 1 बचा ना, तो 1 बचा तो 1 1 2 और 4 6, 1 बचा था तो 1 और 1 2 हो गया, 2 और 4 6, तो 62.0 कितना आया, फिर हमें 62 ही आया। यानी कि तीनों विधि से बना रहे हैं ना, तो हमको 62 ही आ रहा है। देखिए पहला ये आपका पग विचलन विधि है, ये समझ आ गया। देखिए ये जो आपका पग विचलन विधि है ना, तो इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यानी कि ये x आपका माध्य है ना, और उसके बाद ए यानी एज्यूम मीन जो माने थे यहाँ पर घटाए थे, इसका ए माने थे, यानी कि वर्ग अंतराल को वर्ग चिन्ह बनाते थे, ऊपरी निचली यानी कि ऊपरी वर्ग सीमा जो निचली वर्ग सीमा बाय 2 करके, उसमें जो बीच वाला है ना उससे यानी कि दोनों में से किसी को, यानी कि जो बीच में है ना, तो बीच में ये दोनों है, दोनों में से किसी को मान लेंगे वो है, और h ये आपका समय वर्ग अंतराल है,
10 से 25 जा रहा है तो 15 बढ़ रहा है। ये आपका एच और ये आपका सिग्मा एफ आई यू एफ है यहाँ से, जो इसमें एज्यूम मिनिमस घटा कर जो बचता था ना उसे एच से भाग देते थे। एच के भाग देने के बाद जो बचता था उसे एफ से गुना करके लिखते थे। कि दोनों में तीनों विधि से बनेगा ना, तो इसी में भी 62 या सीसीएम है। ये देखिए आपका पूरा यूनिक दिया है, यानी कि वर्ग जो अंतराल था ना, प्राप्तांक जितना अंक था ये पूरा यूनिक दिया है। तो ये आपका जो 100% जो सही है ना, ये आपका ये 100% सही है, 59.3। अगर वर्ग अंतराल में पूरा है, अगर इसे वर्ग अंतराल में कर देंगे तो आगे पीछे बढ़ जाएगा। तो वर्ग अंतराल से तीनों को बनेगा, तो पहला को भी वर्ग अंतराल से बनाएगा ना तो आपको 62 ही आएगा। अगर वर्ग अंतराल में दिया है ना, यहाँ पर देखिए ये वर्ग अंतराल में दिया है, यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल में दिया है ना, तो ये आपका वही है, वर्ग अंतराल में दिया है। यहाँ पर भी 62 आ रहा है। कह रहा है माध्य ज्ञात करने की इस नई विधि को प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि पहला ही था, तो उसका भी अगर वर्ग अंतराल में दिया है तो 62 ही आएगा। 62 ही आएगा। तो फिर वर्ग अंतराल में ही दूसरा विधि कल्पिक विधि से बनाते हैं, तो उसका भी 62 ही आया था, 62 आया था। 60 लिख दिए यहाँ पर, देखिए 62.0, तो यहाँ पर 62 होगा, 62। फिर तीसरा में भी वही पग विचलन विधि से जो बनाए थे, तो 62 आया था। देखिए अभी तीनों में हमें इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। देखिए पहला का था प्रत्यक्ष विधि से, जो आप क्लास 9 में पढ़ते थे, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ पहला। और दूसरा जो है यहाँ आपको याद रखना होगा, यहाँ हो जाएगा आपका ए प्लस ए जोड़ यानी एजोन मीन जोड़ सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। ये क्या था आप यहाँ से देख चुके हैं, सिग्मा एफ डी। उसके बाद तीसरा है आपका ए बराबर यानी कि ए जोड़ एच यानी कि ये समय यानी वर्ग अंतराल का जो जितना बढ़ रहा था ना वही होगा, यानी कि 10 से 15 जा रहा है तो 15 डिफरेंस है, 10 से 25 जा रहा है तो 15 डिफरेंस है, तो 15 होगा आपका। फिर सिग्मा एफ आई बाय सिग्मा एफ आई, ये था, ये वाला जोड़े थे ना आपका, ये था, हो गया। अब देखिए अगले वीडियो में आपका जो एक्सरसाइज का है ना, 14.1 है ना, तो भाई तो अगले वीडियो में 14.1 से सॉल्व करेंगे, इतना ही तक रहेगा।